मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे जुड़ करके आपके पास कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें से 3 अफ़र्मेशन निकाल दीजिए। मैं इस टेलीविज़न के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इसके होने से हम बहुत आसानी से अपना एंटरटेनमेंट कर पाते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरीके से, ठीक है? हमारे पास नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने ग्रैटिट्यूड में अपनी मैनिफेस्टेशन को इस तरह से छुपा दो, छुपी हुई मैनिफेस्टेशन बहुत ही तेज़ी से काम कर जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ना कि नहीं, नहीं अभी बोलो मत, जब चीज़ हो जाए तब बोल देना। अब ना हम ये मैनिफेस्टेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। आपने सुनी है ये वाली बात कि नहीं, 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 नहीं अभी मत बोलो, जब हो जाए ना तब ये वाली बात बोलना, रुको, रुको अभी किसी को भी ये वाली बात मत बताना, थोड़ा-सा टाइम निकल जाने दो, कुछ मंथ निकल जाने दो। सुनिए, सुनिए, अब हम इसे ना मैनिफेस्टेशन में यूज़ करने वाले हैं और ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है और ये बहुत सिंपल है। जो मैं अभी आपके साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ, ये ग्रैटिट्यूड के अंदर अपनी अफ़र्मेशंस को छुपाने वाला मेथड है और आप जो छुपाने वाले हो ना अफ़र्मेशंस, वो भी ऐसे छुपाओगे कि आपको तो पता है कि आपने छुपाई है। लेकिन वो जो छुपी हुई मैनिफेस्टेशन होगी, वो तेज़ी से क्योंकि आप उसके अंदर वो एनर्जी डाल रहे हो, इसीलिए वो प्रॉपर एक मेथड है जहाँ पर छुपी हुई मैनिफेस्टेशन एनर्जी डाल करके आप इज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हो। एनर्जी कैसे डलेगी, सारी बातें यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है? तो आपको ना अपने ग्रैटिट्यूड अफ़र्मेशंस बनाने हैं, जिसके अंदर आप बनाएँगे इस तरीके से अफ़र्मेशन। अच्छा, ये जो मेथड है, इसके अंदर आप 3 कोई भी बड़े मैनिफेस्टेशन अपने डाल सकते हैं, ठीक है? और ये जो मेथड है ना, ये आप 21 डेज़, 42 डेज़ यानी कि 21 डेज़ ऐसे-ऐसे करके बढ़ा करके भी कर सकते हो, बट मिनिमम आपको ये वाले मेथड को 21 डेज़ करना है। इसके अलावा आप दोबारा से 21 डेज़ भी कर सकते हो, तो वो हो जाएगा 42 डेज़, ठीक है? आपको करना क्या है कि करीब आपको 3 अफ़र्मेशंस वो वाले लेने हैं, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी अच्छा है, बेस्ट है, कोशिश करें अपने मैनिफेस्टेशन से जुड़ करके वो चीज़ें आपके पास हों। आप समझिएगा ये बहुत मैजिकल मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मनी से जुड़ कर के बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, आपके पास घर है, आपके पास घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके पास में फ़ोन है, सब कुछ तो मनी से ही आया है ना? चाहे आपको अपनी मनी से ना लेना पड़ा हो, आप उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास में वो है, वो कहीं से भी आया हो लेकिन उसके पीछे मनी का यूज़ हुआ है, उसके पीछे धन का यूज़ हुआ हो, चाहे किसी ने भी उसको क्यों ना आपको खरीद करके दे दिया हो, ठीक है? तो उस चीज़ को नहीं सोचना है कि मैंने तो इस पे पैसे लगाए नहीं, लेकिन आप उसके पीछे जा कर के चेक करें तो उस पे पैसे लगे हैं। इवन आपके पास जो कपड़े हैं ना, उस पर भी पैसे लगे हैं, ठीक है? तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे जुड़ कर के आपके पास कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें से 3 अफ़र्मेशन निकाल दीजिए। मैं इस टेलीविज़न के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इसके होने से हम बहुत आसानी से अपना एंटरटेनमेंट कर पाते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरीके से, ठीक है? हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, सब धन से ही आया है ना? तो वहाँ पर आपने 3 अच्छे अफ़र्मेशन लिखे। अब इसके बाद 3 के बाद 3 कौन से अफ़र्मेशन लिखने हैं आपको? जो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है? अब जो चौथी अफ़र्मेशन होगी और 5वीं और छठी यानी कि 3 अफ़र्मेशन होंगी अब आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई। अब आपकी चाहे 1 मैनिफेस्टेशन हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आप उसमें से सिर्फ़ 3 अफ़र्मेशन लिखेंगे। अगर आपकी 3 मैनिफेस्टेशन है ना, तो आपको सिंगल, सिंगल, सिंगल एक मैनिफेस्टेशन की अलग अफ़र्मेशन, एक मैनिफेस्टेशन की अलग अफ़र्मेशन और एक मैनिफेस्टेशन की अलग अफ़र्मेशन इस तरीके से डालनी है। आपकी एक ही है, तो 3 आपको सेम मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई अफ़र्मेशन को डालना है। यानी कि अब आपके पास कितनी हो गई? टोटल 6। 3 आपने कौन-सी डाली? जो आपके पास चीज़ें हैं, मनी से जुड़ी हुई। 3 आपने कौन-सी डाली? आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई। अब यहाँ पर अगर मनी का मैनिफेस्टेशन है, तो आप मनी रिलेटेड डालेंगे। रिलेशनशिप है, तो आप पहले 3 कौन से अफ़र्मेशंस यूज़ करेंगे? जो रिश्ते आपके ऑलरेडी अच्छे हैं, मम्मी के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, पापा के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, भाई के साथ अच्छा है, पार्टनर के साथ अच्छा है, किसी दोस्त के साथ अच्छा है। जहाँ पर भी आपका रिश्ता अच्छा है, वो वाले रिश्ते की आप 3 अफ़र्मेशंस डालेंगे, जहाँ पे आपका रिलेशन अच्छा है, ठीक है? भगवान जी के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, आपका सेल्फ के साथ रिश्ता अच्छा है, वो 3 अफ़र्मेशन डाली एंड देन फिर नीचे आपने 3 रिलेशनशिप की अफ़र्मेशंस डाली, ठीक है? इसी तरीके से आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो इसके पहले आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए होंगे। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने 5th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने 8th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने कोई तो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं ना, छोटे-मोटे आपने टेस्ट क्लियर किए हैं, आप उनके भी अफ़र्मेशंस डाल सकते हो। आप काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करके, पास करके यहाँ तक पहुँचे हो, उसमें से 3
3 कोई भी एग्ज़ाम के आपको अफ़र्मेशंस ऊपर डालने हैं कि मैंने ये क्लियर किया और मैं उसको करके यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद आप जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो उसके अफ़र्मेशंस डाल दिए। इस तरीके से मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको, यानी कि जो पहले 3 अफ़र्मेशन होंगे वो आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के ऑलरेडी जो चीज़ें आपके पास हैं, मनी से जुड़ के जो चीज़ें हैं, रिलेशन से जुड़ कर के जो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम से जुड़ कर के जो चीज़ें हैं, सफलता से जुड़ कर के चीज़ें हैं, आपने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे, उसके बाद भी आप बहुत बार सारी जगह सफल हुए होंगे। तो वो सफलता से जुड़ कर के जो अफ़र्मेशंस है, उसके बाद में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की अफ़र्मेशन डालनी है, ठीक है? ये हो गया। अब मेन मैटर है, ठीक है? अब मेन वाली बात है, उसको समझिएगा। पहले 3 अफ़र्मेशन आपने वो डाले, जो चीज़ें आपके पास हैं। इसके बाद ये गुप्त है। ये जो 3 अफ़र्मेशन है ना, ये गुप्त हैं। अब ये कौन-सी अफ़र्मेशन है, वो सुनिए। ये अफ़र्मेशन आपको अपनी अफ़र्मेशन को मन ही मन में बोलना है, जो आपने मैनिफेस्टेशन की बीच में 3 अफ़र्मेशन डाली हैं। यानी कि 6 बार तो आपने लिखी, शुरू की 3 अफ़र्मेशन को आपने लिखा, जो चीज़ें आपके पास थी, 3 वो लिखी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है। अब जो 3 होंगी ना, ये आपके मैनिफेस्टेशन ही हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ते हुए बोलना है अपने आप से। ऐसे कि जैसे छुपा करके कोई बात आप अपने आप से कह रहे हैं। विस्पर मेथड भी हो गया ये, ठीक है? आप अपने आप से ना चुपके से वो वाली बात कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। वो जो आपने लिखा है ना, वही सेम अफ़र्मेशन को दोहरा देना है, ठीक है? ये कर लिया, यानी कि टोटल 9 हो गई आपने उन 3 अफ़र्मेशन को भी दोहरा दिया। कौन-सी 3 अफ़र्मेशन को? चौथी, 5वीं, छठी। शुरू की 3 को नहीं, ठीक है? शुरू की 3 जो चीज़ें आपके पास थी उनको नहीं, बीच की जो 3 थी उनको। मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आपको समझने में वो हो सकती है। शुरू में 3 आपको वो अफ़र्मेशन डालनी है जो चीज़ें आपके पास हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई मिलती-जुलती चीज़ें भी हो सकती हैं वो। 3 आपको अपनी मैनिफेस्टेशन वाली अफ़र्मेशंस को लिखना है वो। उसके बाद ना उन्हीं 3 को जो आपने बीच में लिखी है ना, चौथी, 5वीं, छठी, उसको ना चुपके से दोहराना है, बोलना है अपने आप को। एकदम फुल पॉज़िटिव होकर के बोलना है, चुपके से बोलना है, अपने आप से भी चुपके से बोलना है, ठीक है? अब जैसे ही आपने इसको बोला तो ये टोटल हो गई 9, ठीक है? अब ये आपको 21 डेज़ सेम मेथड को करना है डेली, पूरे दिन में एनी टाइम। यानी कि 6 टाइम्स आप इसको लिखेंगे, 6 अलग-अलग अफ़र्मेशंस को आप लिखने वाले हैं और 3 जो बात बची हुई नीचे की अफ़र्मेशंस है, चौथी, 5वीं, छठी, उसको आप अपने आप को चुपके से बोलेंगे और बोल करके ये फ़ील करेंगे कि ये मैनिफेस्ट हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 21 डेज़ के बाद में आप इसको छोड़ दीजिएगा, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये जो छुपी हुई अफ़र्मेशन है ना आपके ग्रैटिट्यूड के अंदर ही, ये आपको मैनिफेस्ट करवा देगी। अब आप 3 से ज़्यादा लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, लाइक आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है? आप 10 लिखना चाहते हैं, आप 20 लिखना चाहते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की सिर्फ़ 3 ही अफ़र्मेशंस आपको डालनी है। ठीक है? 3 अफ़र्मेशन, 3 का जो नंबर है वो 21 डेज़ के साथ जोड़ा गया है, आप समझिए। 21 डेज़ की अगर हम बात करते हैं, तो हम 3 नंबर की बात करते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने इसको 21 डेज़ का मेथड बनाया और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि अगर आप किसी एक चीज़ को 21 डेज़ करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसको प्रोग्राम कर लेता है, सबकॉन्शियस के अंदर वो वाली बात चली जाती है। तो 21 डेज़ रखने का के पीछे का रीज़न ये भी था, 3 नंबर भी था, 3 आपके बड़े मैनिफेस्टेशंस भी थे, ठीक है? तो ये बहुत ही क्लियर कर दिया है मैंने इसको। 3 आपको वो चीज़ें रखनी है जो आपके पास हैं, 3 आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई अफ़र्मेशंस को लिखना है और वही अफ़र्मेशंस को आपको चुपके से अपने आप को बोलना है। और आप देखेंगे कि ये चुपके से करने वाला काम कितनी तेज़ी से एकदम आग की तरह फैलेगा और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी 3D रियलिटी बन कर के आ जाएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा!